अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गर्मियों का मौसम बस आया ही चाहता है और कुछ लोगों के लिए तो ये काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनता है। लेकिन आज हम ना इसकी एक ना मुस्बत पहलू की तरफ तवज्जो करेंगे और वो ये है कि इसमें कितने फल आते हैं, कितनी सब्जियां हैं, जो आम दिनों में आम साल साल के बाकी हिस्सों में पैदा नहीं होते, लेकिन इस मौसम में पैदा होते हैं। और एक वक्त था कि जब यूरोप के अंदर मैंने उनको बताया, अपने कुलीग्स को, कि हमारे मुल्क में गर्मियों में 36 से 42 किस्म के फल और कुछ 35 किस्म की सब्जियां, तो वो हैरान हो गए। और फिर तरबूज जो है, मैंने जब बताया इतना बड़ा है, बल्कि कोयटा में मैं था तो 22-22 किलो का तरबूज ईरान से आया करता था। वो मानते नहीं थे क्योंकि वो छोटे छोटे पीस काट के तरबूज के तो तोहफे के तौर पर एक दूसरे को खिलाते थे। फिर आम आता था वहाँ पर, और अभी इधर भी आएगा इंशाल्लाह। तो किंग ऑफ फ्रूट्स उसको कहते हैं। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि कितने फल आने वाले हैं। वो सब के नाम तो शायद मैं ना ले सकूं, लेकिन उसमें आम आना है अभी, अमरूद आ चुका है, स्ट्रॉबेरी आ चुकी है, खरबूजा भी कहीं कहीं आ चुका है, अभी तरबूज आएगा, फिर पपीता आएगा और अमरूद आएगा। तो ये सारे वो फल हैं, तकरीबन तकरीबन गिने तो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे आने हैं और ये खुशखबरी है गर्मी के मौसम की। और इस खुशखबरी पर ही हम आज का फोकस करते हैं कि मसलन किंग ऑफ फ्रूट, जो फलों का बादशाह है, आम, उससे बात शुरू करें। तो वो तो हमें एक तरफ फाइबर देता है, दूसरी तरफ 20 किस्म के ऐसे मिनरल्स, केमिकल्स जो हमारे जिस्म में फ़ायदेमंद है, वो हमें सप्लाई करता है। विटामिन ए और सी देता है, मैग्नीशियम है उसमें, और उसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, और बहुत सारी चीज़ें जो वो हमारे जिस्म में जिनकी कमी आम पूरे साल में होती है, वो उसको दूर करने का बायस बन सकता है। कुदरत ने उसका मज़ा भी ऐसा रखा है कि कमोवेश हर बंदा ही उसको पसंद करता है। और अगर डायबिटिक लोग जो हैं, वो समटाइम्स डॉक्टर उनको मना कर देते हैं कि आप आम ना खाएं, लेकिन उनको भी किसी हद तक इजाज़त है। अगर वो चल फिर सकते हैं और कुछ 2-4 किलोमीटर सैर कर सकते हैं, तो वो छोटे साइज़ का एक आम खा भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सेब, केला, ये तो वो फल हैं कि जो तकरीबन सारा साल ही हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हम पूरा फिर जोर आम की तरफ देते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी अभी भी आपने देखा होगा, आपको नज़र आ रही होगी। मौसम अभी हालांकि गर्मी आई नहीं पूरी, लेकिन वो आ चुकी है। और स्ट्रॉबेरी भी अल्लाह का एक बड़ा ही तोहफा है। इसके अंदर भी तकरीबन 16 के किस्म के ऐसे बेनिफिशियल केमिकल हैं जो हमारे जिस्म में बहुत सारी कमी दूर करते हैं। ख़वातीन जिनका जिस्म लागत रहता है, या वो अपने माहवारी के दिनों में रूटीन में उनके बहुत सारे लॉस हो जाते हैं जिस्म से, कैल्शियम निकल जाती है, मैग्नीशियम निकल जाती है, आयरन निकल जाता है। तो वो जो है ना, उनको रिप्लेनिश करने का, दोबारा खाने का एक बायस ज़रिया बन सकता है। तो इसलिए स्ट्रॉबेरी को खाने के कई तरीके हैं, लेकिन उनको धो लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक ये अमूमन शिकायत आई है कि इसमें बैरूनी सतह पर बीज होने की वजह से कीड़े भी होते हैं। तो खैर, पहली तो बात है कि कीड़े से मैं ये भी नहीं कहता खा लेना चाहिए, और ये भी नहीं कहता कि उससे डरना चाहिए। वजह यह है कि हमारे मैदे के अंदर जो तेज़ाब है, वो इतना स्ट्रॉन्ग तेज़ाब है कि अच्छा भला कीड़ा भी अगर गलती से हम खा जाएं, तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हमें नुकसान नहीं पहुँचाता। कोई जरासीम भी चला जाए, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाता। तो अल्लाह ताला ने ये जो एक फर्मेंटेशन वैट किसे कहते हैं, चैम्बर रखी हुई मैदा, उसके अंदर जो तेज़ाब है, ये बहुत सारी जरासीमों को, बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ों को ज़ाया कर देता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचने देता। तो स्ट्रॉबेरी को अगर स्मैश करके क्रीम के अंदर या दही के अंदर उसको मिक्स करके खाया जाए, तो ये यूरोप के अंदर एक बड़ी शानदार किस्म की बनी बनाई फ्रीज़र में वहाँ पर मिलती थी। शमीताना कहते थे उसको, कि जिसमें वो क्रीम या इस तरह की चीज़ें या मायोनीज या उसके अंदर इसको क्रश करके डाला होता था। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन जब वो वेट फॉर्म में होते हैं, जैसे छुआरा है, लेकिन जब वो अ, खजूर की शक्ल में होता है, तो उसको भी हम क्रश करके मुख्तलिफ चीज़ों में मिलाकर खा सकते हैं। जो है ना, एक सिट्रस, सिट्रस नहीं, सिट्रस तो खैर आपको पता ही है, विटामिन सी का खजाना है, और वो भी चलेगा साथ साथ। लेकिन ये जो जब आएगा ना खरबूजा, और जो वाटरमेलन या तरबूज जिसे कहते हैं, तो ये एक बड़ा विटामिन का रिच सोर्स है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जो डायबिटिक्स हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मीठा भी हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज में 99% पानी है। अगर उसमें थोड़ी सी ग्लूकोज उनके बॉडी में जाती है, अगर वो थोड़ा बहुत चलते हैं, तो वो कुदरत की इस नेमत का मज़ा भी ले सकते हैं और अपनी बीमारी में इजाफे का बायस भी नहीं बनेगा। तो अब देखें, मसलन जैसे अमरूद है, तो अमरूद जो है ना, विटामिन सी से भरा हुआ है,
ये कैल्शियम से इसका सोर्स है। और एक बड़ी अहम बात है कि जो लोग रेगुलर अमरूद खाते हैं उनके दांत हमेशा सफ़ेद होते हैं। तो जिन लोगों को आपने देखा कि कुछ ब्राउनिश हो चुके हुए हैं दांत, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो खजूर का ज़रूर इस्तेमाल इसका अमरूद का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा ख़ास फल आता है कि जिसके बारे में आपको मालूमात चाहिए, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत के लिए। तो छोटे-मोटे और भी मतलब छोटे-मोटे तो नहीं, बड़े अहम और कुछ फल हैं उनका ज़िक्र करेंगे, जैसे लीची आने वाली है, जैसे आलू बुखारा आएगा, तो ये लोकार्ट आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप देखें कि इनका जब तज्ज़िया करिए तो खुद फूड साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कितने ख़ज़ाने इनके अंदर रखे हुए हैं। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको मौसम के मुताबिक फलों को इस्तेमाल करें, अपनी डेली रूटीन के मुताबिक करें। अगर आम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा ही करना चाहें तो बेहतर है, लेकिन आप सभी फलों को टेस्ट करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। शुक्रिया बहुत बहुत।